जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो और आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या जो कम फैंटेसी पॉइंट देख कर जाते हैं, आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देते हो, तो आज की वीडियो में 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं या कम फैंटेसी पॉइंट देकर जाते हैं, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जिनको बनाना चाहिए था वो नहीं आपसे बनते हैं, तो यही बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जब वो देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे यहाँ पर आप देख पा रहोगे सबसे नंबर 1 टिप की अगर मैं बात करूँ तो मैच फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो तो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप तुक्का मारोगे जिसे सब बना रहे हो सही बनाओगे तो फिर बहुत कम चांस होगा कि आपका हर बार कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हो। ठीक है, अगर आपको मैच की फुल नॉलेज होगी, अच्छी खासी नॉलेज होगी, जिस भी मैच में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैच नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, एग्जांपल के लिए प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहां पर बॉलिंग करेगा और कितने ओवर करेगा ये देख सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो। ये सब कुछ आप देख कर बनाओगे कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी प्लेयर को कि किस कारण से आप बना रहे हो, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट देंगे, नंबर 1 पे जो कैप्टन होगा मतलब आपका वो हाईएस्ट पॉइंट देगा वो, और सेकंड जो हाईएस्ट फैंटेसी पॉइंट देगा वो आपका वाइस कैप्टन बनेगा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले देखना, सबसे बेसिक ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी। मैच की फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों सेकंड नंबर पर आप देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। आपको 3 टाइप्स की दोस्तों पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच इस पर जो ड्रीम टीम है और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके जो ज़्यादातर बनेंगे वो आपके बैट्समैन बनने वाले हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, क्योंकि स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, अगर मैं T20 या स्कोर बोर्ड की बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 180 से प्लस यहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, और ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बनते हैं बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा ऑलराउंडर्स बनते हैं, क्योंकि ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं मतलब, ठीक है, और एक आपको बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं। तो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन जो आपके बैलेंस पिचेस पर बनते हैं वो ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। और ऑलराउंडर दोस्तों इसलिए बनते हैं क्योंकि जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। अब जल्दी विकेट गिरेंगे तो यहाँ पर ऑलराउंडर की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, और फिर वो आपको दोनों तरीके से, अगर बैटिंग आई तो वो फैंटेसी पॉइंट वहाँ से भी दे देगा बैटिंग करके, और बॉलिंग से 1 या 2 विकेट आपको लेकर दे देगा। तो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर बनेंगे, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों बैलेंस पिचेस पर आपको मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा। अगर कितना देखने को मिलेगा T20 अगर मैं बात करूं तो 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर दोस्तों ये 160 165 होता है, याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बॉलिंग पिच की बात करूँ तो सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि कोई भी टीम होती है वो पावर प्ले का यूज़ करने को देखती है, उसके बाद ज़्यादा बस में आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं पेसर्स हैं वो बॉलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। ज़्यादा बस में दोस्तों सेट होने का आपको टाइम नहीं मिलता है, वहाँ पर 1 ओवर में 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो ज़्यादा बस में ली जाती हैं, याद रखिएगा। और जो स्पिनर्स दोस्तों आपकी बॉलिंग करते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि कोई भी टीम ज़्यादा हिट करने को नहीं कोशिश करती है, सिंगल डबल लेती है, और यहाँ पर 9 से 10 रन भी अगर आ जाते हैं मिडिल्स के ओवर में, जो कि बहुत अच्छे माने आते हैं, याद रखिएगा। बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं, वो आपके पेसर्स बनते हैं, याद रखिएगा। स्पिनर्स ज़्यादातर नहीं बनते हैं और आपके बॉलर्स बनते हैं। अगर दोस्तों स्कोर बोर्ड की बात करूं तो लो देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड 140 से 145 ज़्यादातर देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ।
अब आप देख पा रहे हो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको एक मैंने बोला था कि आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। मैं मान लेता हूँ आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है, पर यह आप कहीं से दोस्तों पता नहीं कर पाओगे कि कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा हुआ, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर बॉलर मतलब ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करते हैं। तो मैं पहले बता दूँ पी का मतलब दोस्तों पावर प्ले है और एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है। अब देखिएगा P/M लिखा है हार्दिक पांड्या के सामने, तो दोस्तों पी का मतलब है पावर प्ले, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या दोस्तों अगर आज के मैच में वो मान लेता हूँ 2 ओवर ही डालेंगे, 4 ओवर नहीं करेंगे, मतलब पूरा ओवर नहीं डालेंगे, तो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग नहीं करते हैं, और अगर 4 ओवर डालेंगे तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डाल देंगे और कभी कभार 1 ओवर डेथ में लेकर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप सभी को पता होगा जसप्रीत बुमराह कैसे बॉलिंग करते हैं। आप मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं, जो मतलब रोहित शर्मा थे पहले कैप्टन, वो कहां पर बॉलिंग कराते थे, तो आप सभी को पता होगा पावर प्ले में वो 1 ओवर डालते थे, मिडिल में 1 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर रखते थे रोहित शर्मा उनके, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिट करने को बैट्समैन देखते हैं, तो वहाँ पर रन्स भी कम जाएँ और यहाँ पर विकेट भी लेकर दें, तो ऐसे बॉलर को रखते थे, ठीक है। तो एक एक प्लेयर के बताऊंगा कितने ओवर डालेगा, कहां पर डालेगा, इसलिए यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आप देखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने के लिए सबसे मेन पॉइंट जो है आपका ये वाला होने वाला है, इसे ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं 22+ हमको देखने को मिलते हैं दोनों टीम से, मतलब एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11। मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 22+ में से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता, समझ नहीं आता किसे बनाना, बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किससे बनाऊँ, ठीक है। तो सिंपल से दोस्तों कुछ भी नहीं करना, 7 से 8 ही प्लेयर ऐसे होते हैं जो 22+ होंगे, उनमें से जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं। तो आपके ऐसे प्लेयर को निकाल लेना है जो 7 से 8 प्लेयर आपको लग रहे हैं कि इनमें से कोई बनेगा। तो आप मैं मान लेता हूँ आपने 6 प्लेयर ऐसे निकाल लिए हैं, ठीक है। जो 7 से 8 हैं उसमें से भी आप 6 प्लेयर निकाल लीजिएगा, सिंपल सा। अब 6 प्लेयर निकाल लिए हैं दोस्तों, तो मन से किसी को भी नहीं निकालना है कि आपने किसी को भी बना दिया, मन से निकाल लिया, ठीक है। आपको लग रहा है तो आपने निकाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं निकालना है। सबसे पहले आपको प्लेयर का फॉर्म देखना है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिएगा पिच रिपोर्ट कैसी है, ठीक है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है प्लेयर, तो फिर यहाँ पर आपको बैट्समैन को निकालना होगा कि जो आपने 6 प्लेयर निकाले हों उसमें से आप मान सकते हो 4 प्लेयर आप निकाल लीजिएगा बैट्समैन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो आप बैट्समैन निकाल रहे हो उनमें देखिएगा जो उसका प्लेयर का फॉर्म अच्छा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा प्लेयर है और फ्लॉप हो रहा है तो भी आप उसे रख रहे हो, उस प्लेयर को आप रख सकते हो, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। और अगर प्लेयर बहुत ही ख़राब फॉर्म चल रहा है तो फिर आप उसे ड्रॉप भी कर दीजिएगा अपनी टीम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों आपने निकाल लिया है प्लेयर, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, फॉर्म अच्छा चल रहा है प्लेयर का, तो 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन होना चाहिए। इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 के पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं। अगर प्लेयर सेट हो जाता है 1 2 3 वाला, कोई भी प्लेयर 1 विकेट अगर जाता है, मैं मान लेता हूँ 3 नंबर आता है कोई प्लेयर, ठीक है, तो 3 के पास भी अच्छी खासी बैटिंग हो मतलब बॉल्स होती हैं कि वो अगर सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर जाए, ठीक है। तो अगर बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो बैटिंग फ्रेंडली पिच होनी चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो प्लेयर का, और 1 2 3 इस नंबर का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों बैलेंस पिच है, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। आप ऑलराउंडर्स को बनाना चाहते हो तो बैलेंस पिच होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। प्लेयर का फॉर्म ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन तो बना रहे हो, पर याद रखना 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए। ऊपर चल जाएगा 4 नंबर पर बैटिंग करने वाला हो ऑलराउंडर तो चलेगा, 3 नंबर पर बैटिंग करता हो तो चलेगा, पर 7 या 8 नंबर पर बैटिंग करता हो ऑलराउंडर तो वो नहीं चलेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों ऐसा ऑलराउंडर नहीं चलेगा जो 4 ओवर ना डालता हो, ऐसा कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा। आप ऐसे ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, याद रखिएगा। 4 ओवर डालता हो, 5 या 6 नंबर उस ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होना चाहिए, ऊपर चलेगा पर नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। प्लेयर का फॉर्म जरूर देख लीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अब अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो बॉलिंग के लिए थोड़ा पिच मदद करती हो, ठीक है। डेथ में बॉलिंग करता हो, जो भी आप बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो, डेथ में 2 ओवर करता हो। अगर T20 मैच है, अगर ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर डालता हो, प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर्स में सेट होने का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आपको पहले ही बॉल से हिट करने की कोशिश करना, आप आउट हो जाओगे तो चल जाएगा, पर वहाँ पर आपको डॉट नहीं खेलना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉलर को बना रहे हो तो डेथ में बॉलिंग करता हो, T20 मैच है, 2 ओवर डालता हो, फॉर्म अच्छा चल रहा हो, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो अगर किसी बॉलर को आप बनाना चाहते हो तो, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ 5th नंबर। अब देखिएगा दोस्तों, ये रियलिटी बता रहा हूँ फैंटेसी क्रिकेट की, कोई आपको बताएगा नहीं, पहले आपका भाई आपको बता रहा है, ठीक है। नहीं लग ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों लग की, कोई भी कॉन्टेस्ट आप खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लग की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप खेलते हो तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो यहाँ पर आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की, तो वहाँ पर कंपटीशन हाई हो जाता है, तो यहाँ पर लक परसेंटेज आपका फिर से बढ़ जाएगा, 50% हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो यहाँ पर 50% आपका लक चलेगा, 50% आपकी नॉलेज चलेगी। और याद रखिएगा, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो आप 100 टीम बना लीजिएगा, 1000 टीम बनाओगी, फिर भी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में रैंक फर्स्ट नहीं आएगी, क्योंकि आप तो कम आ रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच समझ के टीम बनाओगे, थोड़ा बहुत लक की ज़रूरत भी आपको 50% पड़ेगी, आपको सोच समझ के टीम बनानी है, 5 से 6 ही टीम बनानी है, तो फिर आपका ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर याद रखिएगा दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा जो मैचेस होते हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इन नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, सोच समझ के टीम बनानी, तुक्का मत मारिएगा, बहुत कम चांस होगा आपका तुक्का सही लग जाए, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डी एन आ चुका है। आप मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।